हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एएलपी का सीबीटी फर्स्ट खत्म ही हुआ है और एएलपी की नई भर्ती आ चुकी है। खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो वर्तमान में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास इंजीनियरिंग वगैरह या आईटीआई डिप्लोमा है, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, भर्ती रहने वाली है। तो एएलपी की क्या है कि 11,127 पोस्टों पर बड़ी भर्ती क्या निकलने जा रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। तो अपने बात करते हैं सर, इसमें क्या योग्यता रहेगी और किस जोन में कितनी भर्तियां आएगी, ये हमारे को क्या है बता दीजिए। तो जो बच्चे नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो पहले एग्जाम दे चुके हैं सीबीटी फर्स्ट, उनके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, होने वाली है। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये जो एएलपी है, इनका एक नोटिस जारी हुआ है और इन्होंने जो नोटिस जारी है उसने इन्होंने कहा कि अप्रूव्ड वैकेंसी एलबी नोटिफिकेशन 2026। इन्होंने क्या है कि हर जोन से एक डाटा मांगा है कि किस जोन में एएलपी की जो असिस्टेंट लोको पायलट है, इनकी कितनी वैकेंसियां क्या है, खाली है। आप सभी को पता है कि रेलवे हर साल का कैलेंडर जारी करने लग गया और नई भर्ती आने के पूरे पूरे आसार थे, आप सभी को पता है। तो इसी कारण यही नोटिफिकेशन है और इन्होंने कहा है कि सेंट्रल रेलवे में 1400 पोस्ट है। ईस्ट रेलवे जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसमें 700 पोस्ट हैं। इस ईस्ट कोस्ट रेलवे इसमें 1625 है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इसमें 427 है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इसमें 105 पोस्ट हैं। नॉर्थ रेलवे इसमें 740 है और छत्तीसगढ़ में जैसे 06 है। और वेस्ट रेलवे में कितनी है, तो साउथ वेस्टर्न जो वेस्ट रेलवे इसमें 541 है। वेस्टर्न रेलवे में कितनी है, तो 214 है। साउथ ईस्ट रेलवे है, इसमें 200 है। नॉर्थर्न रेलवे में कितनी, 740 है। ये इस प्रकार सभी जोन वाइज क्या है, वैकेंसियों की क्या है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दूं, डाल दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो ये भारत सरकार के रेलवे बोर्ड ने क्या है, प्रत्येक जोन से क्या है अपनी वैकेंसीज के बारे में माना है। तो ये टोटल वैकेंसी कितनी, 11,127 वैकेंसी है। तो ये आपकी क्या है, बड़ी भर्ती क्या होने वाली है। अभी सीबीटी फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ है। अब वापस रेलवे जीएन के एग्जाम हुए 19 और 20 तारीख को। अब डी ग्रुप के क्या है एग्जाम होंगे, पुराने वाले के जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके एग्जाम। तो इसके लिए सर योग्यता क्या चाहिए एएलपी की। सबसे पहले मैं योग्यता की बात करूं तो योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, आईटी है। आईटी आपकी अगर फिटर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है, इन सभी में आपकी आईटी है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आईटी भी किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा आपके पास मान्यता प्राप्त आईटी डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास क्या है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का आप सभी को पता है कि एक कोर्स होता है, 1 साल का होता है और वो भी आपके पास है, तो आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपनी बात करें डिप्लोमा। अगर आपके पास 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है या डिग्री है, तो वो भी क्या है बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है जैसे बीटेक वगैरह होगी, तो वो भी क्या है अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में जो भी है बच्चे, वो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपके पास कोई भी योग्यता है, तो आप एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट क्या है बनने वाले। सर इसके लिए अपने बात करें तो इसमें जो एज क्राइटेरिया क्या रखे, एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया रखा जाएगा वो 1 जुलाई तक आपकी क्या होनी चाहिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस में 18 से 30, ओबीसी में 18 से 33 और एससी और एसटी में आपकी क्या होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष तक क्या आयु होनी चाहिए। ये आपका क्या एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये एज क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, तभी क्या इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट सर हमारे को फीस वगैरह बता दीजिए, सर फीस होगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें पहले आपका क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट होने वाला है। फिर होगा सीबीटी टेस्ट, पहला पास कर लिया तो आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड 2 होगा। और फिर आपका क्या होगा, एक साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट एक प्रकार का क्या है कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें क्या है कि 1 मिनट में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें आपको आपकी जो स्पीड है वो चेक की जाती है, उसको क्या कहते हैं, साइको टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइको टेस्ट। और लास्ट में आपका क्या होता है, मेडिकल होता है। ये सभी पार्ट पास करने के बाद आप क्या रेलवे की क्या बन जाओ, असिस्टेंट लोको पायलट, यानी आप भी क्या है रेलगाड़ी चलाने लग जाओगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रखना। ठीक है। नेक्स्ट सर ये फीस कितने लगी, हमारे को फीस
ये सभी को पता है कि रेलवे क्या है कि पहले 500 रुपए फॉर्म का लेता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जिसमें आप अगर एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम देने के बाद ही आपको क्या है 400 रुपए वापिस से क्या है आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अपने आप ही। अगर एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कोई भी है, उनकी फीस लगने वाली है शुरुआत में 250। अगर वो एग्जाम देने जाएंगे तो 250 के 250 रुपए क्या वापस आने वाले हैं, ये भी क्या नोट है, रख लेना। नेक्स्ट सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात की थी कि सीबीटी फर्स्ट है, तो सर सीबीटी फर्स्ट बता दीजिए हमारे को एक बार कि सीबीटी फर्स्ट में क्या आने वाला है, सीबीटी सेकंड आप क्या है बाद में बता देना। तो सीबीटी फर्स्ट की मैं बात करूं तो सीबीटी फर्स्ट में आएगी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी और जनरल साइंस आएगी और जनरल नॉलेज आएगा, जीके आएगा। जनरल नॉलेज में सबसे ज्यादा क्या आता है, करंट अफेयर आता है। क्या आता है, करंट अफेयर। सर ये करंट अफेयर कहां से पढ़े, तो मेरी सुबह 8 बजे क्या आती है, क्लास आती है। कहां पर, आगाज रीस्टार्ट पर। कहां पर, आगाज रीस्टार्ट का जो चैनल है वहां पर क्या आती है, मेरी क्लास आती है किसकी, करंट अफेयर की। और वो जितने भी एग्जाम है, चाहे जीडी का एग्जाम है, चाहे एसएससी का एग्जाम है, चाहे रेलवे का एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्लास है होने वाली है। तो ये आपको इतना ही पढ़ना है। 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा और 75 क्वेश्चन इसमें क्या आने वाले हैं, 75 नंबर का ही आपका क्या एग्जाम होगा। अगर इनमें से 75 नंबर में आप मेरिट में आ जाते हो तो आपका सीबीटी फर्स्ट क्या है, पास हो जाता है। फिर आपका सीबीटी सेकंड होता है। सीबीटी सेकंड में आपका जिस भी, अब जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिकल से हो, तो आपके जो सब्जेक्ट है वो उसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्या है आएगा। तो आपका सब्जेक्ट रहा, मेन सब्जेक्ट आता है। बाकी साइंस वगैरह में थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मेन उसमें सब्जेक्ट होता है। फिर आपका साइको टेस्ट होता है, फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आप क्या एएलपी लग जाओ। ये है एएलपी के बारे में बहुत ही बड़ी न्यूज, जो क्या है कि 11,127 पदों पर ये क्या है भर्ती निकली है। सर इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो लगभग ये नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा, ये मार्च के एंड तक आपका क्या नोटिफिकेशन है जारी होने वाला है। ये भी क्या नोट है रखना। और जुलाई के अंतर्गत आपका क्या है एग्जाम तक क्या है होने की पूरी संभावना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रखना। एक बार एएलपी जो पुराने वाली है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसका एग्जाम होगा अब कुछ दिनों में। अब सीबीटी फर्स्ट हो गया, महीने में उसका एग्जाम हो जाएगा, फिर इसका इतने में नोटिफिकेशन हो जाएगा। आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करोगे तो आपको कम ही समय, मतलब लगभग मार्च के एंड तक ये क्या नोटिफिकेशन जारी की होने पूरी पूरी क्या है उम्मीद है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो थी। अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी पता लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।